हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीखो G24। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ बीज गणित का गुणा कहना। ओके बच्चों, अब देखिए इस बीज गणित के गुणा बच्चों मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि चाहे आप कक्षा 7 में हो, कक्षा 6 में हो, कक्षा 8, 9, 10 किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, अगर आप 6 से मतलब कि 5 से निकल चुके हैं तो आपको ये सभी चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि जब आप 5 को पास कर लेते हैं, 6 में पहुँचते हैं, तब आपको ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। यदि आप चाहे किसी भी क्लास में आपको नहीं आता है तो इस वीडियो को एक बार देख लेना, क्योंकि मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, बेसिक चीज़ें इनको पढ़ाता हूँ, देन इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इन क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा, ताकि आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें कहीं भी डाउट ना बचे। तो देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा थियरी लिख के रखी हुई है, समझाने लायक है, जो आपको आना ही आना चाहिए, तभी आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो एक बार इनको एक झलक देख लीजिए, मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या आना चाहिए, चिन्हों का गुणा कराना आना चाहिए। अगर आपको चिन्हों का गुणा नहीं पता है तो आप इसको हल नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो चिन्हों के गुणा में क्या होता है बच्चों, जैसे आप प्लस गुणे प्लस करोगे तो आपका जो आंसर आएगा, यानी कि जब मानते हैं कोई दो अंक हैं आपके, दोनों प्लस प्लस में हैं, तो उन दोनों अंकों का गुणा करा के जब लिखोगे तो आपको प्लस चिन्ह लगाना है। अगर माइनस गुणे माइनस, यानी कि दो संख्याएं आपकी माइनस में हैं, जब उनका गुणा करा के आंसर लिखोगे तो चिन्ह जो लगाओगे वो भी प्लस का लगाओगे। अगर आपकी दो संख्याएं, एक माइनस में दूसरी प्लस में हैं, तो आप जब गुणा करा के यहाँ पे लिखोगे तो आप चिन्ह क्या लगाओगे, माइनस का लगाओगे। अगर आपकी दो संख्याएं, पहली प्लस में है दूसरी माइनस में है, तो जब गुणा करा के लिखोगे तो माइनस का चिन्ह लगाओगे। जैसे मैं एग्जांपल लेके समझा देता हूँ, लेकिन एक बार इसको दोहरा लीजिए। प्लस गुणे प्लस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और माइनस गुणे प्लस क्या होता है, माइनस होता है। और प्लस गुणे माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। यानी कि अलग अलग चिन्ह रहेंगे, यानी कि दो अलग अलग चिन्ह रहेंगे तो उनका गुणा माइनस होगा। अगर समान समान चिन्ह रहेंगे तो उनका गुणा क्या आएगा, प्लस आएगा। एक बार एग्जाम्पल को देखिए, जैसे मैं यहाँ पे पहले वाले एग्जाम्पल को लूँ तो मानते हैं कि 5 गुणे मैंने 2 किया। अब दोनों देखिए प्लस प्लस में है, अगर चिन्ह नहीं दर्शाया गया है तो वो प्लस में रहते हैं। तो क्या हो जाएगा, गुणा कराइए, 5 दूनी 10, तो आंसर आ गया 10। अब देखिए ये भी प्लस में है, क्योंकि प्लस गुणे प्लस क्या आता है, प्लस आता है। चलिए अब ध्यान दीजिए, मैं दूसरे वाले एग्जाम्पल को ले रहा हूँ, -3 गुणे -4। अब ध्यान देना एक चीज़ और, सबसे पहले आप गुणा के नियम में सबसे पहले आप चिन्ह का गुणा कराएंगे, तब अंक का गुणा कराएंगे, तब चर संख्या का। तो लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ चिन्ह और अंक लिया है, चर संख्या को ऐड नहीं किया है। तो देखिए पहले चिन्ह का गुणा कराइए, तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो पहली बार प्लस को नहीं लगाते हैं, तो 4 3 क्या हो गया, 12 हो गया। ओके, चलिए इसको लीजिए, -3 गुणे सिर्फ 2 कर दीजिए। ए माइनस में है, ए प्लस में है, तो पहले चिन्हों का गुणा, माइनस गुणे प्लस क्या होता है, माइनस गुणे प्लस होता है माइनस, तो माइनस हो जाएगा। 3 दूनी 6 हो गया। बात समझ में आ रही है। चलिए इसको देखिए, मैं अब की बार 3 को प्लस कर देता हूँ और इसको -2 कर देता हूँ, तो इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस, तो प्लस गुणे माइनस, प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस। अब भी वही आंसर आएगा। ओके बच्चों, तो ये आपका क्या हो गया, चिन्हों का गुणा हो गया। तो उसी के साथ इसको भी याद रखना, जब भी आप बीजगणित के गुणा कराएंगे तो पहले चिन्ह का गुणा होता है, तब अंक का गुणा होता है, तब चर संख्या का गुणा होता है। ओके, ये तीनों चीज़ें याद रखना। चलिए अब आ जाइए, चर संख्याओं का गुणा कैसे कराएंगे। मैंने छोटा छोटा लिया है, देन इसके बाद मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। देखिए, अगर आप x गुणे x करते हो तो हमेशा ध्यान रखना, x की घात हमेशा 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। और गुणा में घातें जुड़ती हैं। कब जुड़ेंगी, अगर a भी x है और a भी x है, घात कुछ भी हो चलेगा, लेकिन अगर a भी x है, a भी x है, तो आपस में गुणा करके घातें अपनी जोड़ लेती हैं। जैसे आप x को एक बार लिखोगे और गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो इसकी एक घात, इसकी एक घात, 2 घात हो गई। वैसे इसी प्रकार इनको देखिए, x सेम सेम है, इसकी 2 घात है, इसकी 1 घात है, 2 1 कितनी हो गई, 3 घात। x को एक ही बार लिखना है।
ओके। अब देखिए यक्स स्क्वायर गुणे यक्स घाते 3, मैंने आपको बताया घात कुछ भी हो हमसे मतलब नहीं है, लेकिन हमको ध्यान देना है क्या ये दोनों हमारे सेम सेम हैं। अगर सेम सेम है तो इसको एक बार लिख दो और घातों को जोड़ के यहाँ पे लिख दो। जैसे यक्स गुणे वाई हो गया, तो क्या दोनों सेम सेम हैं? नहीं है, नहीं है तो वैसे यक्स और वाई लिख दो, यानी गुणा करा के एक्स वाई लिख दो। तो अगर यक्स स्क्वायर गुणे वाई स्क्वायर है तो क्या दोनों यक्स यक्स सेम हैं? नहीं सेम है, ये तो यक्स है ये वाई है, तो वैसे ही उतार देना। यहाँ पे घात 2 रहेगा, मैं भूल गया था। यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे उतार दो। अगर वाई गुणे वाई कराओगे तो ये दोनों देखिए सेम सेम है, तो इसकी भी एक घात इसकी एक घात, वाई घाते 2 हो गई। वाई घाते 2 गुणे वाई घाते 3, वाई वाई सेम है, 2 3 कितना हो गया? 5 हो गया। चलिए अब देखिए इसको, यहाँ पे ध्यान देना। जब आप यक्स का गुणा कराओगे यक्स प्लस 3 के साथ, तो सबसे पहले यक्स का गुणा यक्स के साथ, फिर यक्स का गुणा 3 के साथ, ऐसे यक्स का गुणा यक्स के साथ, तो यक्स गुणे क्या हो गया? यक्स हो गया। अब देखिए ये दोनों प्लस प्लस था तो यहाँ पे हो गया, तो प्लस यक्स का गुणा प्लस 3 के साथ, तो मैंने आपको बताया था पहले चिन्ह का गुणा, तो प्लस गुणे प्लस क्या होता है? प्लस। 3 का गुणा यक्स के साथ, तो यक्स गुणे 3 हो गया। अब यक्स गुणे यक्स कितना? यक्स स्क्वायर हो गया प्लस। अब देखिए दोनों अलग अलग है ना, 3 का गुणा यक्स के साथ हो जाएगा 3 और यक्स को ऐसे लिख देंगे। चलिए ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ देखिए y का गुणा y के साथ, दोनों प्लस प्लस में हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना प्लस गुणे प्लस प्लस होता है, तो पहली बार प्लस को नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे y गुणे y कर दो। अब देखिए यहाँ पे प्लस गुणे प्लस प्लस आएगा, 2 का गुणा y के साथ 2 गुणे y, या फिर आप डायरेक्ट 2y भी लिख सकते हैं अगर आपको आता है। तो y के गुणा y में y घाते 2 हो जाएगा, 1 घात 1 घात 2 घात, और इसको 2y ऐसे लिख लो। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे देखो, देखिए सभी प्लस में है तो प्लस में ही आएगा, आपको बार बार गुणा कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक माइनस में है तब कराना पड़ता है, लेकिन सब प्लस में है तो आंसर भी तो प्लस में ही आएगा। तो यक्स वाई का गुणा यक्स के साथ, तो यक्स वाई गुणे यक्स, फिर इन्हीं का गुणा इनके साथ, तो प्लस यक्स वाई गुणे वाई। अब देखिए यहाँ यक्स है यहाँ भी यक्स है, तो यक्स यक्स के साथ गुणा कर लेगा, 1 घात 1 घात, तो ये यक्स घाते 2 बना लेगा और वाई ऐसे उतर जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ यक्स है यहाँ यक्स नहीं है, तो यक्स को पहले ऐसे उतार लो, यहाँ वाई है यहाँ वाई है, वाई गुणे वाई कितना जगह? वाई घाते 2। ये आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे माइनस यक्स का गुणा माइनस वाई के साथ, तो पहले चिन्ह का गुणा करा लो। माइनस गुणे माइनस क्या होता है? माइनस 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 गुणे माइनस होता है प्लस। यहाँ पे देख लो समान चिन्हों का गुणा प्लस होता है, तो प्लस हो गया, पहली बार प्लस को नहीं लिखते हैं। यक्स का गुणा वाई के साथ, यक्स गुणे वाई हो गया। फिर इसका गुणा इनके साथ, तो पहले चिन्ह का गुणा प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा? माइनस आता है। अब यक्स गुणा यक्स के साथ, यक्स गुणे यक्स हो गया। अब यक्स गुणा वाई के साथ, तो यक्स वाई हो जाएगा, क्योंकि एक जात के नहीं हैं, माइनस। अब देखिए ये दोनों समान हैं, तो 1 घात 1 घात 2 घात, ये आपका आंसर है। आगे देखिए 2 यक्स घाते 2, फिर यक्स घाते 2 प्लस एक्स वाई, तो देखिए सभी प्लस में है तो आंसर भी प्लस में आएगा, बार बार गुणा मत कराइएगा। अगर एक भी कहीं माइनस होता तो मैं गुणा कराता, लेकिन सब प्लस है तो चिन्हों गुणा कराना छोड़ दो। एक्स स्क्वायर गुणे कितना? यक्स घाते 2, इनका गुणा इनके साथ हो गया, फिर प्लस लगाइए, फिर इनका गुणा इनके साथ, तो 2 यक्स घाते 2 गुणे यक्स वाई। अब ध्यान देना ये भी यक्स घाते 2 है, ये भी यक्स घाते 2 है, तो 2 2 4, तो 2 तो लिखेंगे ही, यक्स घाते 4 प्लस। अब देखिए 2 यक्स घाते 2, तो यहाँ भी यक्स है ये भी यक्स है, तो यक्स यक्स के साथ गुणा करा लेगा, यक्स घाते 3 बना लेगा, क्योंकि इसकी 2 घात इसकी 1 घात, तो 2 तो रहेगा ही, यक्स घाते 3 हो जाएगा, और वाई का कोई यहाँ पे है नहीं तो वाई ऐसे उतर जाएगा। अगर कहीं वाई होता तो वाई घाते 2 कर लेते। फिर देखिए यहाँ पे माइनस 3 एक्स वाई का गुणा 2 एक्स वाई के साथ, तो देखिए
चिन्हों का गुणा करा लेंगे। तो माइनस गुणे प्लस तो क्या होगा माइनस। तो 3xy का गुणा कराएंगे किसके साथ 2xy के साथ। फिर देखिए -3xy का गुणा y के साथ, पहले चिन्ह का गुणा। तो यहाँ पे देखिए माइनस गुणे प्लस माइनस, फिर 3xy का गुणा y के साथ। अब ध्यान दीजिए पहले चिन्ह का गुणा होता है, मैंने यहाँ पे आपको बताया था पहले चिन्ह का गुणा तब अंक का गुणा तब चर संख्याओं का गुणा। तो पहले चिन्ह का गुणा हमने करा लिया है, माइनस में आएगा। अब अंक का गुणा देखिए इसमें भी अंक है इसमें भी अंक है, तो 3 दूनी 6 हो गया। यक्स गुणा यक्स के साथ एक्स स्क्वायर हो गया, वाई के गुणा वाई के साथ वाई घाते 2 हो गया। अब इनका कराइए माइनस आएगा, 3 यक्स है नहीं उतार लो, वाई गुणे वाई वाई घाते 2, ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो हमें आशा है बच्चों हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमें आशा है कि बच्चों आज के बाद आपको कभी भी बीजगणित का गुणा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो बच्चों हमारी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।